शादी के 1 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो गई। मेरे ससुराल वाले मुझे वापस मायके भेजना चाहते थे, लेकिन मायके वालों ने भी मुझे रखने से मना कर दिया। फिर मेरी सास ने मेरी शादी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ करा दी। मुझे शादी से पहले नहीं बताया गया मेरा पति कौन और कैसा है, लेकिन मैंने अपने पति का चेहरा शादी की पहली रात को जब देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सौम्या व संजय दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। सौम्या अभी केवल 19 की और संजय 22 साल का था। सौम्या एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, जबकि संजय के पिता एक बैंक में मैनेजर थे। सौम्या के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उसके पापा बेटी के लिए अपनी बराबरी का रिश्ता चाहते थे। वैसे भी सौम्या के पापा को अभी उसकी उम्र शादी की नहीं लगती थी। उन्हें लगता था बचपना है, कुछ समय में वह संजय को भूल जाएगी। लेकिन संजय के घर वालों को इस शादी में कोई आपत्ति नहीं थी। फिर भी उन्होंने संजय को समझाया कि अभी सौम्या को अपनी पढ़ाई पूरी करने दो और तुम भी अपने करियर पर ध्यान दो। बाद में सही समय आने पर हम उसके परिवार से रिश्ते की बात करेंगे। कुछ दिन बाद आई गई हो गई। फिर एक दिन सौम्या और संजय बाजार में साथ घूम रहे थे कि तभी अचानक सौम्या का भाई भी वहीं से गुजर रहा था और उसने दोनों को साथ देख लिया। वह तुरंत सौम्या को जबरदस्ती घर ले गया। उस दिन सौम्या के घर में इस बात को लेकर बहुत हंगामा हुआ। उसके पापा व भाई ने सौम्या को बहुत डांटा भी और फिर उन्होंने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। सौम्या बहुत परेशान रहने लगी। उसने अपनी माँ से कहा भी मैं संजय के बिना नहीं जी पाऊँगी, मेरी शादी उससे करवा दो। लेकिन माँ भी बेटे व पति के सामने मजबूर थी, इसलिए सौम्या को ही संजय से दूर रहने की सलाह दी। जब सौम्या को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो एक दिन उसने चुपके से संजय को फ़ोन किया और उसी रात घर से भाग आई और अगले दिन दोनों ने शादी कर ली। इस बात की खबर जब सौम्या के परिवार को लगी तो उन्होंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। उसके पापा ने तो यहाँ तक कह दिया कि तू हमारे लिए आज से मर गई है और उससे सभी रिश्ते खत्म कर दिए। संजय के घर वालों को इस शादी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भागकर शादी करने के वह भी खिलाफ थे। इस बात पर उन्होंने भी दोनों को बहुत डांटा, लेकिन अब हो भी क्या सकता है, यह सोचकर उन्होंने बहू का गृह प्रवेश करा लिया। फिर वह सौम्या और संजय को लेकर उसके घर भी गए, लेकिन उसके पापा ने सौम्या की शक्ल तक नहीं देखी और अपने फैसले पर अड़े रहे। पापा के सामने माँ भी कुछ नहीं बोल पाई और सौम्या के मायके से सभी रिश्ते खत्म हो गए। धीरे धीरे सौम्या का संजय के घर में मन लगने लगा। अब यही उसका घर है, यह बात उसे समझ आ गई। सौम्या बड़े घर की लाडली बेटी है, उसे घर के कामकाज करने की आदत नहीं थी। उसकी सास जानती थी कि सब मुझे ही सिखाना है। सौम्या को धीरे धीरे समय बीतता गया और सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सौम्या और संजय की शादी को करीब 1.5 साल बाद एक दिन संजय ऑफिस से घर आ रहा था कि तभी अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मौत हो गई। संजय के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भरी जवानी में बेटे की मौत के सदमे में उसके पिता तो पागल से हो गए। सौम्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो उसका संसार शुरू भी नहीं हुआ था, पहले ही उजड़ गया। सौम्या के मायके वालों को भी यह बात पता चली, लेकिन उसके मायके से
कोई उससे मिलने नहीं आया। एक संजय की माँ ही थी जो इस समय भी हिम्मत व धैर्य से काम ले रही थी। संजय के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने सौम्या को उसके मायके छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन सौम्या उसके मायके जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सास ने सौम्या को बहुत समझाने की कोशिश की, बेटी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। सास सौम्या को समझाकर उसके मायके लेकर चली गई, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उसके मायके वालों को गुस्सा सौम्या पर से जरा भी कम नहीं हुआ था। सौम्या की सास ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे वहाँ रखने से साफ इनकार कर दिया। सौम्या के पापा व भाई ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर अब यह तुम्हारे ऊपर बोझ है तो जहर देकर मार दो। सौम्या के सास ससुर सौम्या को वापस घर लेकर आए। सौम्या के वापस घर आने से ससुराल के बाकी लोग भी थोड़े नाराज थे। अब सौम्या को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। उल्टा मनूस मेरे पोते को निकल गई, अब बेटे को भी खाएगी। संजय की दादी सास हमेशा सौम्या को ताने देने लगी, क्योंकि सौम्या के ससुर की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी थी। यह सब सौम्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने ठान लिया कि वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी। उसी रात को सबके सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी कि तभी उसकी सास जो जाग रही थी, उसने सौम्या को देख लिया और रोककर पूछा, कहाँ जा रही है? मम्मी जी मुझे जाने दीजिए, मैं मनहूस हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं संजय की ज़िंदगी में आते नहीं तो, हमारी शादी नहीं होती तो आज वह जिंदा होता, पापा जी की ऐसी हालत नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, चाहे कहीं जाकर मर जाऊंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई, मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। सौम्या रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने पहले उसे चुप कराया और बोली, बेटी तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने संजय को सही समय पर अस्पताल में भर्ती करा दिया होता तो। बहुत तो है बेटा, और अब समय निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। संजय मेरा बेटा था, मेरी क्या हालत हुई होगी इन सब में, एक बार सोचा क्या तुमने? वह तो चला गया, अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। सौम्या तुम मुझ पर बोझ नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ खुश रहेगी, क्योंकि यहाँ संजय की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसा मैंने सोचा। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और सबकी चिंता करने के लिए मैं हूँ, ना सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। बेटा इस सब में संजय के जाने के हर कोई परेशान है, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा, लोगों को बोलना नज़रअंदाज करना होगा, मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा खोया है और अब बेटी नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर सौम्या की आंखें भर आई। उसने सास को गले लगाया। माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर,
आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगी। सौम्या की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उसका दुख फूट पड़ा और बाहर आ गया। उस दिन के बाद सौम्या मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने, लेकिन हर कदम पर उसकी सास उसके साथ खड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। और एक दिन वह आया जब सौम्या अपने जिले की अधिकारी बनी। अब सौम्या के दोष देने वाले मुंह अपने आप बंद हो गए। सौम्या के मायके वालों को भी जब यह पता चला तो वह भी उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे। फिर सास ने एक अच्छा लड़का देखकर सौम्या की दूसरी शादी भी करा दी। शादी के बाद भी सौम्या अपनी माँ को कभी नहीं भूली। माँ के अंतिम क्षण तक हर पल उनके साथ खड़ी रही, क्योंकि सास के रूप में उसे जीवन का सही अर्थ समझाने वाली माँ मिली थी। लेकिन यह भी एक सच है कि सौम्या की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो घर की चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बन उनका जीवन सफल बनाती है। कितने लोग मानते हैं सौम्या की सास जैसी सोच सबकी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।